अजय जी, मुस्कान बता रही है, खुशी भीतर से हो रही है राइजिंग राजस्थान। बिल्कुल हो रही है। देश प्रगति करे, राज्य प्रगति करे तो खुशी का माहौल बनता है। राजस्थान आज के दौर में कितना बेहतर है और क्या जरूरत है, और ये टेक्नोलॉजी अगर हम लाएंगे तो हमारे लिए वर्ल्ड में एक जगह मिलेगी, ना खाली भारत में। राजस्थान के लिहाज से कितनी पोटेंशियल है, कितना पोटास हम देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड में राजस्थान एक अपनी जगह कैसे बनाए। जी, स्टेट, बाकी स्टेट भी करें, हम बाकी स्टेट से तो अपना आगे निकल जाए। जिसमें मोदी जी का विजन और भजनलाल जी की लगन कितना काम कर सकती है, क्योंकि डबल इंजन हमेशा चर्चा में रहता है कि वी कैन नॉट हैव बेटर प्राइम मिनिस्टर इन टुडेज टाइम than the prime minister we have currently. We all know that our current chief minister Bhajanlal ji has the blessings of the prime minister of the country. राइजिंग राजस्थान उम्मीद भर रहा है उस मरुधरा में जहां सूखी रेत पर उद्योगों की हरियाली दिखाई देगी। बात राइजिंग राजस्थान में निवेश के आने, धरातल पर उतरने और नीति और नियत दोनों की। तो खास शख्सियत हमारे साथ हैं अजय डाटा जी, स्वागत है आपका। अजय जी, मुस्कान बता रही है, खुशी भीतर से हो रही है राइजिंग राजस्थान की। बिल्कुल हो रही है। देश प्रगति करे, राज्य प्रगति करे तो खुशी का माहौल बनता है जी। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार एक माहौल बना रही है, एक वातावरण बना रही है, उसमें लगता है कि सब लोग कमिटेड हैं इस स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस तरीके से पूरा एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम जी लगा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की मशीनरी पूरी इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कुछ बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर होने की संभावना है। जी, जब राजस्थान में उद्यमिता की बात होती है तो डाटा ग्रुप का अपना एक अलग स्थान है। आप उस पूरे ग्रुप को भी संभाल रहे हैं, साथ में देश दुनिया में आईटी तकनीक के लिहाज से क्या नवाचार हो रहे हैं, या सीधे शब्दों में मैं यूं कहूं कि बढ़ते हुए भारत, आधुनिक भारत की जो असली पहचान है तकनीक, उसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं। तो इस राजस्थान के लिए जब उद्योग आ रहा है तो तकनीक तो सहयोगी होगी। देखिए, एक तरीके से वो उद्योगों की ग्रिस के रूप में हो गई है कि स्मूथली संचालन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या मानते हैं आप, तकनीक के लिहाज से राजस्थान आज के दौर में कितना बेहतर है और क्या जरूरत है? अंकित, जब अपन ने 1999 में इंटरनेट आया था जी, तो इंटरनेट का कोई इतनी पावर हो जाएगी ये कोई नहीं सोचता था जी। और इंटरनेट ने पूरा देश चेंज कर दिया, वर्ल्ड चेंज कर दिया। और अगर अपन इस रूप में इसको देखें तो आज एक मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक को अगर इंटरनेट में से हटा दें तो इंटरनेट का कोई खास महत्व नहीं बचता है जी। और इंटरनेट है तो ये सारी चीजें वर्ल्ड की लीडिंग एप्लीकेशंस बनती हैं जी। और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सारी गवर्नमेंट सुविधाएं, इवेंट जो हो रहे हैं, जो वार्तालाप हो रही है, वो सब जो है रिवोल्यूशनरी है। इसी को ही अगर हम आगे बढ़ाएं, आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सेम रूप है जी। एक नया वर्ल्ड, एक नया संसार की कहानी लिखी जा रही है और राजस्थान को उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइजिंग राजस्थान एक शुरुआती रूप में देखा जाना चाहिए कि नए नए उद्योग आए, नई इंडस्ट्री आए, लेकिन जो ये चेंज ऑफ वर्ल्ड है, चेंज ऑफ नई टेक्नोलॉजीज है, उसको भी फोर फ्रंट में लाना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी अगर हम लाएंगे तो हमारे लिए वर्ल्ड में एक जगह मिलेगी, ना खाली भारत में जी। और ये एक नया भविष्य लिखने वाली बात है। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं आप कि क्या समझे कैसे। क्या होता है, क्योंकि ये इंटरव्यू मैं मान सकता हूं कि सरकार के जो निर्णयात्मक व्यक्ति हैं वो भी देखेंगे। क्या होता है कि आज एक समय था जब बैंक वाला स्ट्राइक कर देता था कि कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए जी, और आज अगर आप कंप्यूटर हटाएंगे तो स्ट्राइक हो जाएगी जी। बिल्कुल, ये कंप्लीट एक्सट्रीम है ऑन बोथ साइड्स जी। एक ये एग्जांपल दिमाग में रखें, एक एग्जांपल दिमाग में रखें कि आज
संसार में कोई भी ग्रोथ बिना इंटरनेट के संभव नहीं है जी। अगर आप इंटरनेट को अलग कर देंगे अपनी एक्टिविटीज में से तो शायद आप ग्रोथ की संभावनाओं को बिल्कुल दूर कर देंगे। आपका और हमारा इंटरव्यू भी इंटरनेट के जरिए देखा जाएगा, है ना। तो ये भी बात खत्म हो जाएगी जी। को असंभव है आज की तारीख में बात करना। एफिशिएंसी लाना, एक्यूरेसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये सब टेक्नोलॉजी से संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सारी ताकत को 100x कर देता है जी। तो आप ये मानिए कि कोई जना तो बैलगाड़ी में चल रहा है, कोई जना कार में चल रहा है और कोई जना हवाई जहाज से चल रहा है, तो आप उससे फाइट कैसे करेंगे जी। तो आपको भी हवाई जहाज में तो आना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ाई लड़नी है तो वो जो देश हैं, अदरवाइज जो राज्य हैं, वो आपसे बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सोचने की शक्ति है। ये वर्ड में पहली बार आई है जी। जो सिर्फ एक इंसान के पास हुआ करती थी शक्ति कोई डिसीजन लेने के लिए कि वो सोच सकता था, ये हमको मशीन से अलग करता था जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टेक्नोलॉजी विच अलाउज मशीन्स टू थिंक। तो मशीन थिंक करके एक चिट्ठी बना सकती है, एक वीडियो बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, एजेंट बन सकती है। और आने वाले समय में, ये 2030-35 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2025-26 की बात कर रहा हूं जी। हम ऐसे चेंजेस देखेंगे हमारे सामने जो आपके लिए एक सपने जैसी चीजें होंगी जी। ये ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन होगा। आप बात कर रहे होंगे, आपको लगेगा मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूं, पूरी कम्युनिकेशन होने के बाद भी आपको नहीं पता पड़ेगा कि आपने किसी इंसान से बात नहीं की है। अभी तक रोबोट ने कुछ रोबोट्स को हैक भी कर लिया था। तो ये सब काम होंगे जी। तो ये जो रिवोल्यूशनरी चीज है, तो आप ये समझिए कि अगर मशीन ऐसे बात करने लग जाए तो 24 घंटे 365 दिन न्यूज भी पढ़ी जा सकती है बिना किसी इंसान के। बिना किसी इंसान के कॉल सेंटर एजेंट भी बन सकता है जी। बिना किसी इंसान के पुलिस भी बात कर सकती है। तो सोचिए कि रेड लाइट पे एक आदमी खड़ा हुआ है जो इंसान की तरह से बात कर रहा है, चालान भी काट रहा है जी। और वो एनालाइजर भी चेक कर रहा है, उसकी फोटो को भी एनालिसिस कर रहा है और वो बता रहा है, और वो कोई आदमी रियल में है ही नहीं जी। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि आसानी से समझ में आ सके। ये बहुत डीप है टेक्नोलॉजी में, बहुत डीपर है। राजस्थान से जुड़ी संभावना कितनी है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल हो जाता है, कुछ दशक पहले जब जब दैनिक भास्कर में था तो मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था, तब आपने इन संभावनाओं के बारे में बात की थी और तब एक शुरुआती दौर सा था। उस वक्त ये भी था कि बेंगलोर जो आज आईटी हब है, जो पिछले 1-2 दशक में ही बना है, वो संभावनाएं जयपुर में ज्यादा देखी जा रही थी दिल्ली से नजदीकी की वजह से, और यहाँ सब कुछ अच्छा था। लेकिन वो जो डेवलपमेंट आईटी का राजस्थान में इंफ्रा के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से होना चाहिए था, वो थोड़ा खिसक के उधर चला गया। हालांकि संभावना अभी भी है और वर्ल्ड वाइड है। तो आप क्या मानते हैं कि इनमें राजस्थान के लिहाज से कितनी पोटेंशियल है, कितना पोटास हम देख पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं शायद उनको ये बात अच्छी ना लगे कि जो आज से 10 साल पुराना काम करने के तरीका का एक्सपीरियंस है जी, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी आने वाले समय में। काम करने के तौर तरीके चेंज होने चाहिए। बिल्कुल। राजस्थान ने अनफॉर्चुनेटली उतनी स्पीड नहीं पाई है जितनी पा सकता था या पा सकता है जी। हमारे यहाँ पर 5000 स्टार्टअप्स हैं और एक स्टार्टअप में करीब 10 लोगों की जॉब एवरेज में लगती है, तो 50,000 लोगों की जॉब स्टार्टअप दे रहा है। अगर मुझे 50,000 की जगह 5 लाख करना हो जी, तो मुझे 50,000 स्टार्टअप चाहिए। बिल्कुल। 50,000 स्टार्टअप्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे पास में करीब 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे को 15, 20, 10 स्टार्टअप चाहिए और बड़ी जो शहरें हैं वहां पर मुझे 100, 200, 300 स्टार्टअप चाहिए जी। मेरे को 50,000 नहीं करें, हम 20,000 स्टार्टअप पे आए। अगर हम जॉब गिवर से जॉब सीकर्स बना देंगे, जॉब सीकर्स को जॉब गिवर बना देंगे जी, तो 2 काम कर रहे हैं हम। एक तो हम हमारी रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है जी। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं होता है स्टार्टअप में। बिल्कुल। और दूसरा, नौकरी मांगने वाले लोग कम हो जाएंगे। ये हम सबको पता है, लेकिन फोकस किसका है?
हर कलेक्टर का टारगेट होना चाहिए, हर डिविजनल कमिश्नर का टारगेट होना चाहिए, हर एमएलए का टारगेट होना चाहिए कि आपको स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, नवाचार करना है। और अगर एक कंपनी 50,000 में से जी हमारी एप्पल जैसी बन गई, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बन गई, बिल्कुल, तो हम देश की भविष्य चेंज करेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जी। मैन, MAN, सबको ध्यान रह जाएगा इसलिए मैंने ये एक्रोनियम बना रखा है। जी MAN, M मतलब माइक्रोसॉफ्ट, A मतलब एप्पल, N फॉर एनवीडिया। जी तीनों कंपनियां 4 ट्रिलियन की हैं। बिल्कुल, हमारा देश है 4 ट्रिलियन का, एक एक कंपनी वो 4 ट्रिलियन की है। 12 ट्रिलियन की 3 कंपनियां हैं अमेरिका में, 30 ट्रिलियन में उनका एक कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। अब आप आ जाइए आगे, ये मार्केट कैप है उनका। अब आ जाइए बाकी की 3 कंपनियां, ये 4 कंपनियां बाकी की जिनकी 3-3 ट्रिलियन है, जिसको हम बोलते हैं फैंग, FANG। जी फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, जी ये 3-3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। 4 कंपनियां 3-3 ट्रिलियन की, 12 ट्रिलियन। 12 ट्रिलियन की मार्केट कैप की 4 कंपनियां, 12 ट्रिलियन की 3 कंपनियां, 24 ट्रिलियन का मार्केट कैप 7 कंपनियों के पास हो। 7 कंपनियों के पास है, सारे अमेरिका में है। जी हम 3 ट्रिलियन की जीडीपी पे बैठे हैं, 3.8 ट्रिलियन की जीडीपी पर। हमें कंपनियां ही तो चाहिए हमको आगे बढ़ाने के लिए। जी अगर हम कंपनियां, जो चीज हमको पता है कि कंपनियां बढ़ेंगी तो ही हमारा सब कुछ है, बिल्कुल, तो उस पे ही हमारा फोकस होना चाहिए और उसी में से ही हमें सोचना चाहिए कि इनके लिए क्या करें। हमारी कंपनियों के इतने बड़े मार्केट कैप हो, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो, इतना बड़ा इंपैक्ट हो कि हम, और वो राजस्थान से आए। जी ये टारगेट किस ब्यूरोक्रेट के पास है, या किस मिनिस्ट्री के पास है, या किस ग्रुप के पास है? कहाँ है वो टारगेट? वो लोग जो हैं वो लगातार बैठे हैं। इसलिए ये जरूरत है कि संवाद हो और उसके ऊपर एक टारगेट बने और उसके ऊपर अगले 3, 4, 5 साल जी पूरे तरीके से इस काम पे लगाए जाएं कि अब भारत में ही नंबर 1 नहीं बनना है हमारे को। जी भारत तो हमारा बहुत छोटा सा टारगेट हो जाएगा। हमें तो वर्ल्ड के हिसाब से सोचना है कि वर्ल्ड में राजस्थान एक अपनी जगह कैसे बनाए। जी स्टेट्स, बाकी स्टेट भी करें, हम बाकी स्टेट से तो अपना आगे निकल जाएंगे। तो वी हैव टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी टू द डीप टेक, डू फाउंडेशनल वर्क, कंप्लीटली रीराइट द स्टोरी। वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू वर्ल्ड। जी इसमें मोदी जी का विजन और भजनलाल जी की लगन कितना काम कर सकती है, क्योंकि डबल इंजन हमेशा चर्चा में रहता है। मैं ऐसा मानता हूं, जी, मेरा अपना विचार है कि वी कैन नॉट हैव बेटर प्राइम मिनिस्टर इन टुडेज टाइम देन द प्राइम मिनिस्टर वी हैव करंटली, and we all know that our current chief minister Bhajanlal ji has the blessings of the prime minister of the country. मेरे को ऐसा लगता है कि इसीलिए राजस्थान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रीराइट करने की जी, और अपने आप को बहुत आगे निकालने की। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, वो क्यों जाते हैं? देश आगे जाना चाहिए। जी, देश हमारा तरक्की कैसे करे, देश में इन्वेस्टमेंट कैसे आए, देश की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे सुधरे, यही टारगेट है ना। यहां पर राजस्थान का भी हमारा यही होना चाहिए कि राजस्थान की जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है उसको हम कैसे एम्पावर करें, सेंट्रल की ताकत यूज में करें। प्राइम मिनिस्टर सर की पूरी ब्लेसिंग है, तो इससे बेटर माहौल, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है आजादी के बाद राजस्थान को आज तक नहीं मिली। जी, ये आज ये मिली है, अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो राजस्थान का दुर्भाग्य होगा। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग, एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग रीरिटन बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो लेवल प्लेइंग फील्ड है। बेंगलोर हमसे आगे नहीं है एआई में, जी, हमसे आगे कोई नहीं है, जरा सा फर्क है 19-20 का सब में। तो हम बहुत बड़ी लीप फ्रॉग कर सकते हैं फ्रॉम हेयर ऑन द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी विद द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। जी। एक सवाल और आ जाता है इसमें कि सरकार ने पहले साल में करके दिखा दिया है कि हाँ, हम इतना बड़ा टास्क ले सकते हैं, और इंडस्ट्री जो मोटे तौर पे अगर बात करें
तो 1% लोगों तक सीधे डायरेक्टली टच होती है। ये मतलब ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, स्टेट के हित का है। तो इसको पहले साल में किसी सरकार ने पहली बार लिया है, इसको एज ए इंडस्ट्री लीडर आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, और मैं हमेशा ये मानता हूँ सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता जी, चाहने पे ही सब कुछ है। इतनी बड़ी ताकत हाथ में होती है, सेंट्रल साथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा स्टेट की मशीनरी अगर साथ में लगती है, और मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जब मैं देखता हूँ कि लिस्ट देखता हूँ एंटरप्रेन्योर्स की कौन कौन आ रहे हैं जी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा माहौल फॉर इंडस्ट्री बन रहा है। 20 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू हैं, मैंने सुना है बढ़ गया 30 लाख हो 30 लाख करोड़ के आसपास एमओयू हैं। मैं कहता हूँ 30 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ भी धरातल पे आते हैं जी, छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। परसेंटेज वाइज भी हाई हो जाएंगे अगर 10% आ गया तो। 3 लाख करोड़ और आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं आएंगे। 3 लाख करोड़ इज ए वेरी वेरी बिग नंबर टू अचीव इन स्टेट। देश काया पलट जाएगी जी। 3 लाख करोड़ के अगर हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, नए एम्प्लॉयमेंट्स आएंगे, नई टर्नओवर आएगी, नई रोजगार आएंगे, नए मशीनरी आएंगी, नए रेवेन्यूज बनेंगी, नए मकान बनेंगे, बहुत कुछ नया होगा। तो 3 लाख करोड़ भी हम राजस्थान में ले आए, ये मानिए हम राजस्थान भी नया लिख रहे हैं जी, इसका भविष्य भी नया ही लिख रहे हैं, और एआई के आने से नया वर्ड लिखा जा रहा है। आप ये मान के चलिए, हमको बिल्कुल ऐसे देखना चाहिए कि सब कुछ नया होगा, नए तरीके के होंगे, नए व्यापार करने के तरीके होंगे, नए वार्तालाप करने के तरीके होंगे, नए तरीके से नई ट्रेजेक्टरी बनेगी, नई हायरार्की बनेगी, नई लिस्टें बनेंगी, और इसमें हम सबको अपॉर्चुनिटी है राजस्थान को कहीं टॉप में लाने की। इस मौके को खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसी चुनौती जो आप मानते हो जो दूर होनी चाहिए, और ये शो उसमें सहायक भी रहे, सरकार तक आवाज भी पहुंचे कि हाँ ये चीजें ये ठीक कर लो, गाड़ी दौड़ पड़ेगी, ये जो संभावना है सब कैश हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वार्तालाप जो है और चुने हुए ग्रुप्स बनने चाहिए जी। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक डॉज बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बड़ी चर्चा है वर्ल्ड वाइड उसकी। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नहीं, ऐसे 4-5 नए डिपार्टमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी, एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपीरियंस्ड थिंकर्स, थॉट लीडर्स, इनका एक बनना चाहिए 4-5 डिपार्टमेंट्स अलग अलग, जो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के थिंक टैंक बनाएं और उसको हम एग्जीक्यूट करने पे लगाएं जी। हम जैसे 30 लाख करोड़ में से हम कह रहे हो 3 लाख करोड़ भी हो गए तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही हम सारे एफर्ट करेंगे, जरूरी नहीं है सारे सक्सेसफुल हों, लेकिन अगर हमने कुछ मीनिंगफुल इंपैक्ट ले आए जी, इट विल चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टेट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगता है एक काम जरूर करना चाहिए कि हमारा वार्तालाप जरूर चालू करना चाहिए, और करने से झिझकना नहीं चाहिए, उस पर थोड़े पैसे ज्यादा लगाने चाहिए, वेस्ट हो जाए तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो स्टेट में ही तो है पैसे जी। लेकिन हमारे को हर चीज का रिजल्ट जरूरी ना मिले, लेकिन जो मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। तो राइजिंग राजस्थान में बहुत सारे मित्र भी आपके आ रहे होंगे मेरे हिसाब। बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या मैसेज उनके लिए कि आओ जी राजस्थान आए, इन्वेस्ट करें, बेस्ट माहौल है, यहाँ की सरकार जो है बहुत पॉजिटिव है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी का सब लोग फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे संपर्क करें। मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली मॉनिटर करती है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली मॉनिटर करती है, तो यू विल हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रीवियस टाइम्स इन राजस्थान फॉर द ग्रेट फ्यूचर। मैं जब सेशन देख रहा था तो लास्ट सवाल इसी से ले लेते हैं, उनमें आपका भी नाम था उसके लिए भी इनवाइट करें, क्योंकि 10 दिसंबर को होने जा रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया इवेंट हो रहा है। मैं स्टार्टअप्स को इनवाइट करूंगा उसके अंदर कि स्टार्टअप्स और यंग बच्चे आए उसके अंदर। 10 तारीख को 2:30 बजे इवेंट है। मैं चर्चा में रहूंगा। विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं और रितेश अग्रवाल जी जो ओयो के फाउंडर हैं, इन दोनों के साथ में हमारी चर्चा होगी। बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है, और उसके अंदर आपको कुछ
जीवन के मंत्र, सक्सेस के मंत्र सुनने को मिलेंगे जो शायद आपके किसी जिंदगी में काम आ सकें और आपको भी एक नई कंपनी बड़ी नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की खड़ी करने का मौका मिले। तो बिल्कुल राइजिंग राजस्थान के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। अजय डाटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान चौक से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसी खास शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे और राइजिंग राजस्थान में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है और कैसे राजस्थान की एक सुनहरी तस्वीर आपके सामने आने वाली है, उस पर भी राजस्थान चौक निगाहें लगातार रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अजय डाटा जी के दिए गए टिप्स आपको कैसे लगे। नमस्कार।